Okay, Upkar Singh, you have an interview in RCFM and right now you want snap for environmental engineering. Sir. So, first of all, tell me different types of settling is found in the sedimentation tank. Yes, Name sir. of those settling, tell me the name of those settling and which settling is found in which sedimentation tank. Both the settlements. So there are four type of settling. So discrete settling, which is found in north grid chamber, like grid chamber, because it settled uh, different particles settle on their own हिंदी में वेलोसिटी. बता सकते हो if you- हाँ सर, अपने वेलोसिटी से सर वो करते हैं, और इसमें शेप साइज चेंज नहीं होता पार्टिकल का. सर देन कम हिंडर्ड सेटलिंग, फ्लोकुलेशन सेटलिंग, फ्लोकुलेंट सेटलिंग. सर फ्लोकुलेंट सेटलिंग में क्या होता है सर, जो क्या कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1000 mg/L होता है, और वो फ्लॉक्स बना के फिर सेटल करते हैं. सर इसका एग्जांपल होता है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक, लाइक क्लैरिफायर. सर थर्ड होता है हिंडर्ड सेटलिंग. हिंडर्ड सेटलिंग में सर क्या होता है कि उनका जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की वेलोसिटी ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के साथ, बिकॉज उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं. सो उस वजह से वो एक दूसरे की वेलोसिटी को अफेक्ट कर जाते हैं और फिर वो सेटल हो जाते हैं. सर उसका एग्जांपल है सर ASP आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर. और सर थर्ड है कंप्रेशन सेटलिंग. कंप्रेशन सेटलिंग इज सर इसमें क्या होता है सर, जो पार्टिकल्स की इतने सारे सर पार्टिकल की कंसंट्रेशन इतनी होती है कि सर वो एक दूसरे के ऊपर अपना अपना मतलब कि वे पहली लेयर होती है सर, फिर सेकंड लेयर होती है, उस पर दबती चली जाती है, लाइक. और सर इसका एग्जांपल होता है सर ASP आफ्टर सेडिमेंटेशन, SST. ASP आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर मतलब तुम दो बार ट्रीटमेंट दे रहे हो. पहले तुम ट्रिकलिंग फिल्टर कर रहे हो फिर तुम एक्टिविटी प्रोसेस कर रहे हो. जो तुमने मेरे को जोन सेटिंग बताई है हिंदर सेटिंग. सर पहले ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद सर ASP कर रहे हैं. हाँ सर. तो ये सेटलिंग कहाँ मिलेगी SST में तब जाके मिलेगी हमें. सर ये ASP की एरिएशन टैंक में मिलेगी आई थिंक सर. एरेशन टैंक में तो कोई सेटलमेंट करवाते ही नहीं. इस चीज को देखना पड़ेगा मौसम. ये जो सेटलिंग होती है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक पे मिलती है अगर हाँ हमने SST में कराते हैं. ट्रीटमेंट किया है. ASP के बाद हमने SSP नहीं मिलती है वो यस सर, यस सर. अच्छा, ASP और ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर हम बात करें तो उसमें रीसर्कुलेशन की बात आती है कि हम रीसर्कुलेशन कर रहे हैं. किसका रीसर्कुलेशन होता है. सर किसका सर पहले तो सर वाटर का रिसर्कुलेशन होता है, जिसमें कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सस्पेंडेड उसमें वो क्या कहते हैं सेटल्ड हो जाते हैं सर. कौन उस सा पानी कहाँ से आता है वो पानी. कौन सा पानी सर की वो रीसर्कुलेशन. सर वो SST में जो SST का ही पानी होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का, उसको ही हम रिसर्कुलेट करके सर एरिएशन टैंक में डाल देते हैं, एंड देन इसकी वजह से सर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. और ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या रीसर्कुलेशन होता है. सर ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या कर सर ट्रिकलिंग फिल्टर में सर सर्कुलेशन रिसर्कुलेशन होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में. स्टैंडर्ड रेट में तो सर नॉर्मल ट्रिकलिंग फिल्टर होता है. हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में सर रिसर्कुलेशन कराते हैं. उसमें क्या करते हैं सर, जो ट्रिकलिंग फिल्टर से एफ्लुएंट निकलता है सर, उसको दोबारा सर उसमें डाल देते हैं, क्या कहते हैं जो हमारा इन्फ्लुएंट आ रहा होता है. ट्रिकलिंग फिल्टर के एफ्लुएंट को ही दोबारा से ट्रिकलिंग फिल्टर में डाल देते. ये सर उसका. हाँ सर. सर हाँ. अगर ट्रिकलिंग फिल्टर के एफ्लुएंट को ही ट्रिकलिंग फिल्टर में डाल रहे हो तो सेटलिंग कहाँ होगी. ये तो सेटलमेंट करवा ही नहीं रहे तुम. जो सर बायोमास बनेगी उसको सेटल कहाँ कराओगे. यस सर. सर ट्रिकलिंग फिल्टर में सेटलमेंट हो गया सर. सो उसके बाद ट्रिकलिंग फिर फिल्टर में सेटलमेंट होती है. सर ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है सर, ऑर्गेनिक जो डिजोल्व्ड सस्पेंड और डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना सर,
वो हमारा क्या कहते हैं डिकम्पोज हो जाता है। सो उसके बाद सर क्या करते हैं, जो उसका एफ्लुएंट होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का, उसको सर रीसर्कुलेट करते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में जो बायोमास बनेगी उसको कहाँ सेटल करवाओगे? अगर तुमने ट्रिकलिंग फिल्टर के एफ्लुएंट को ही रिसर्कुलेट कर लिया है तो बायोमास दोबारा से ट्रिकलिंग फिल्टर में आ जाएगी। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना सर उसके एफ्लुएंट में, सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करते हैं सर दोबारा जब डालते हैं उसको। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सही नहीं समझ पा रहे हो। ट्रिकलिंग फिल्टर का जो इफ्लुएंट होता है उसको एसएसटी में लेकर जाते हैं। एसएसटी जो है उसमें बायोमास सेटल होती है, और जो एसएसटी का इफ्लुएंट होता है उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं। एसएसटी का जो इफ्लुएंट है उसको रिसर्कुलेट करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। और सर जब एएसपी की बात करते हैं तो एसएसटी में जो स्लज बनती है उसको रिसर्कुलेट करवाया जाता है। तो एसएसटी की स्लज को रिसर्कुलेट करते हैं एएसपी में, और एसएसटी के इफ्लुएंट को रिसर्कुलेट करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में। ओके सर गॉट इट। स्लजेज क्या होती है? एएसपी में हम एक स्लजेज पढ़ते हैं, क्या मतलब है इसका? सर स्लजेज होती है सर, 1 मिनट सर। सर ये रेशो होता है कितना स्लज प्रोड्यूस हो रहा है अपॉन कितना स्लज रिमूव हो रहा है हर दिन। प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है ये? सर एसएसटी में। और एसएसटी में स्लज प्रोड्यूस कैसे होगा? सर प्रोड्यूस नहीं, सेटल हो रहा है सर। तो कितना ऐसे एसएसटी में स्लज सेटल हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है? यस सर, पर डे कितना रिलीव हो रहा इसकी रेशियो को स्लजेज बोलते हैं। है। यस सर। क्या फॉर्मूला बता सकते हो? सर सर क्यू ब्रैकेट में एस माइनस एस नॉट अपॉन सर क्यू इंटू एक्स सी। हाँ सर। क्यू ब्रैकेट में एस माइनस एस नोट, ये एस क्या होता है, एस नोट क्या होता है? सर एस होता है सर सस्पेंडेड सॉलिड। एस सस्पेंडेड सोल्यूशन। किसमें सस्पेंडेड सोल्यूशन? सर सस्पेंडेड सॉलिड सर वाटर में। और एस नोट किसमें है सस्पेंडेड सोल्यूशन? सर मे बी आई एम सर वेट सर, एस नॉट नहीं आएगा सर इसमें, सर इसमें आएगा एक्स, बिकॉज एक्स इज बायोमास। तुम ना एक बारी ये जो टॉपिक है वेस्ट वाटर वाला भी पढ़ना है। सर तुम मे बी बहुत आई एम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहा हूँ सर मैं। ठीक है ना? हम्म। तो इसलिए तुम गलत बता रहे हो और ये चीजें अगर बताओगे तो फिर गलत इंप्रेशन हाँ जाएगी। सर डेफिनेटली पढ़ना मैं पड़ेगा। इसको दोबारा सही से देखूंगा सर। मेरे को ये बताओ, रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर का ज्यादा होता है। यस सर। क्या रीजन है इसका? सर इसका रीजन है सर, क्योंकि इसलिए हमको सर कम टाइम में ज्यादा वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है टू क्या कहते हैं फुलफिल द नीड्स ऑफ कम्युनिटी। इस वजह से सर हमने रैपिड सैंड फिल्टर बनाया। मैंने क्वेश्चन क्या किया? मेरा क्वेश्चन क्या था? सर आपने किया कि रैपिड सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है, क्यों होती है? हाँ, और तुमने क्या बताया कि हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसलिए बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? बिकॉज हमको ज्यादा वाटर की नीड थी, दैट्स व्हाई। हम ज्यादा वोटर की नहीं करते, क्या ये आंसर जस्टिफाई है जो तुमने बताया? सर मे भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता सर मुझे, सर आई एम जस्ट गेसिंग। कौन सा टॉपिक आता है पूरे एनवायरमेंट में तुम्हें? सर आई थॉट मुझे आता है सर, बट तो ये मत बोलो कि आपका नहीं है। तुम कोई तो होगा तुम्हें टॉपिक कि ये वाला टॉपिक, क्योंकि तुम एनवायरमेंट का स्नैप लगाने आए हो। तो इतने तुम्हें एनवायरमेंट में कुछ तो चीजें, कोई टॉपिक होगा जो तुम्हें आता हो। बिना पढ़े फिर स्नैप कैसे लगाओगे यार? सर मैं पढ़ के ही आया था सर, पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो रहा हूँ।
कोई बात नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें लग रहा है टॉपिक वो बता दो, मैं वहां से पूछूंगा। सर अब तो मुझे कुछ नहीं लग रहा सर। अब तो मुझे लग रहा है सब भूल गया मैं। क्वालिटी ऑफ वाटर। पूछ लो सर। मेरे को ड्रिंकिंग कोड बताओ कौन सा होता है। सर ड्रिंकिंग कोड, ड्रिंकिंग सर कोड। 10500 2012 2012। और एज पर ड्रिंकिंग कोड परमिसिबल लिमिट बताओ मेरे को टर्बिडिटी की। सर टर्बिडिटी की 1 NTU एंड 10 NTU। 1 NTU एंड 10 NTU। यस सर। ये परमिसिबल लिमिट है। परमिसिबल लेवल सर 1 है। कॉज फॉर रिजेक्शन इस टाइम। 10 NTU या 5 NTU? सर टाइम। कोड कौन से कोड के साथ होगा, 10,500 के साथ? सर सर मैंने नोट्स में नहीं लिख रखा है सर। तुमने कोई कोड देखा है वैसे? 10,500 कोड पढ़ा है? सर कभी रियल में नहीं देखा सर। पढ़ा नहीं सर, बस रियल सुना में था। देखा? अगर रियल में देखना तो कैसे देखोगे? अगर तुमको बोला जाए कोड को देखो, कैसे देखोगे? सर इंडेक्स देखूंगा सर उसकी, फिर इंडेक्स के थ्रू वो पेज नंबर देखूंगा सर वैसे। एक बार ये सारे क्वालिटी पैरामीटर नेट से कोड डाउनलोड करना, 10,500 2012, और ये सारे पैरामीटर चेक करना कि कोड में क्या वैल्यू लिखी हुई है 10,500 में। जो तुम बता रहे हो 10 NTU, वो किसी और कोड की है। 10,500 में 5 NTU लिखी हुई है वैल्यू ओके से। सर। अच्छा, तो कलर को मेजर कर कैसे करेंगे? पानी का कलर मेजर करेंगे? सर कलर मैच मैं जो सर, सर टिंटोमीटर सर। टिंटोमीटर। कलर मैचिंग टेक्निक करते हैं, क्या डालते हैं? सर किसमें मतलब, सर एग्जैक्टली समझा नहीं मैं सर क्वेश्चन। कलर मैच करने के लिए तुम एक स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हो, एक टेस्ट सैंपल होता है। तो स्टैंडर्ड सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हो, क्या ऐड करते सर स्टैंडर्ड सैंपल का तो नहीं पता सर। हो? तुमने अभी पढ़ो, स्नैप सुनो, जो स्नैप एनवायरनमेंट के लगे हुए हैं, यस सर। रिकॉर्डिंग लेंगे तुमको, वो सारे स्नैप सुनो एक बारी। स्नैप को सुनो भी, तुम्हें पता लगेगा क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से आंसर दिया जाता है। और मैं कितने, अभी तुम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, लो हो, मॉडरेट हो, एवरेज हो, या यहाँ पर भी हो, तुम एवरी पढ़ो। और ठीक है ना, अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत सर है। मेरे साथ